लेकिन कोशिश करना चाहता हूँ अब आइंदा, पहले भी कर रहा हूँ लेकिन और ज़्यादा कोशिश करना चाहता हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। सुख पहुँचाना है यार, सुख देना लोगों को, मतलब कुछ भी करके लोगों तक अच्छाई और खुशी पहुँचाने की कोशिश करनी है। मेरी वालदा का ना एक किस्सा सुनाता हूँ आपको छोटा सा, फिर इस बात को सम अप करते हैं या फिर इस बात को ख़त्म करते हैं। हमारे हमसायों में साथ वाले घर में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई, काफ़ी टाइम पहले की बात है। जब वो शिफ्ट हुए ना तो सुबह का वक्त था, मुझे अच्छे से याद है। मुझे जल्दी थी कॉलेज जाने की, तो मैं लेट हो रहा था। तो लेक्चर होता था मेरा 9 बजे, तो मैं लेट हो रहा था थोड़ा सा। तो वालदा ने कहा कि ये मैंने नाश्ता बना दिया, चाय और बिस्किट्स और समथिंग एल्स जो भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी थी उस टाइम, ये ना तुम उनकी तरफ दे आओ। एंड आई वॉज शॉक्ड कि क्यों, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ। लेकिन ये बात याद इसीलिए शायद रह गई कि शॉक्ड हो गया मैं, शॉकिंग बातें याद रह जाती हैं। तो मैंने खैर ट्रे ली और चला गया। मैंने दस्तक दी, उन्होंने डोर ओपन किया, तो मैंने कहा ये मेरी वालदा ने नाश्ता भिजवाया, ये आप ले लीजिए। उनके जो फेस के तासुरात थे ना, जो मतलब मैंने उनकी जो फीलिंग्स देखी थी उनके चेहरे पे नमूदार होती खुशी की तरह। आई कांट बी एबल टू टेल यू, आई कांट बी एबल टू डिफाइन दैट। वो खुशी, उम्मीद, सुख, सारा कुछ इकट्ठा था। मैं वापस आ गया देके, उन्होंने खैर वो ट्रे ले ली, थैंक यू कहा मुझे और ट्रे ले ली, मैं भी आ गया। तो मुझे समझ अभी भी नहीं आई, हालांकि समझ आ जानी चाहिए थी, बट आई वॉज अ डफर पर्सन, मुझे नहीं समझ आई। तो अम्मी ने कहा कि वो अभी तो शिफ्ट हुए हैं रात को, अभी उनका किचन सेट नहीं हुआ होगा, कोई चीज़ सेट नहीं हुई होगी। मैंने विंडो से देखा था वो 4-5 लोग थे, तो मैंने इसलिए चाहे 10-12 लोगों के लिए बना दी कि मे भी और लोग भी हों। और जो ब्रेड और एग्स थे वो बना दिए और थोड़ी से बिस्किट रख दिए कि चले कुछ तो वो खाएंगे, बाहर से लाएंगे, बर्तन अभी सेट नहीं, कोई चीज़ सेट नहीं, तो वो ले लेंगे। तो मतलब सिर्फ ये बात बताने का कि दैट इज़ एक्चुअली केयरिंग, ये है असल एहसास जो मैंने उनसे उस दिन अडॉप्ट किया। अभी तक सही से मेरे अंदर नहीं जा रहा, वो मेरे जिस्म तक असर कर रहा है पर मेरी रूह तक अभी तक असर नहीं कर पा रहा। जिस तरह मैं चाह रहा हूँ कि मेरी रूहानियत पे असर हो। कुछ चोटें ना जिस्म पे नहीं लगती, रूहानियत पे लगती हैं, आपके रूहानी जिस्म पे, आपकी रूह पे, वो होती है असल चोट। जिस्म की चोट तो निशान छोड़ जाती है, पर रूह की जो चोट है वो निशान नहीं छोड़ती, वो याद छोड़ जाती है, वो आप पे एक अपना असर छोड़ जाती है। और अगर उस असर से आप फ़ायदा नहीं उठा रहे और अभी भी दूसरों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो बेहतर यही है कि हम सबकी मदद करें, दूसरों का ख्याल करें, जितना हम कर सकते हैं हमने उतने का ही जवाब देना है। ये दीन ने हमारे लिए बहुत आसानी कर दी कि हम सिर्फ उसका ही जवाब दें, जिस कदर हम कर सकते हैं किसी के लिए कुछ, तो अब उतना तो करने की कोशिश कीजिए।